खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां पर्यटन स्थल मैनपाट की खूबसूरती को माफिया की नजर लग रही है। माफिया नदियों पर कब्जा कर उनके अस्तित्व से खेल रहे हैं, तो कई जगह नदियों का रास्ता तक बदल दिया गया है, जिससे वो नाले में तब्दील हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खतरे में मैनपाट की खूबसूरती, नदियों पर माफिया की नजर। मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, यहाँ की हरी भरी वादियां और कलकल बहती नदियां ही इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। लेकिन अब इन्हें माफिया की नजर लग गई है। ये है टाइगर पॉइंट। यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई से गिरता नदी का पानी झरने का रूप लेता है। लेकिन अब इस झरने की धार पतली हो गई है, क्योंकि जिस नदी से झरना बनता है वो आज खुद के ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की पहचान यहाँ के पर्यटन से है, और पर्यटन इसलिए क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं और करीब 4 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जिनका उद्गम होता है। और इसी में एक शामिल है टाइगर पॉइंट का ये नदी। आप देख रहे होंगे नदी कहीं से नहीं लग रहा है, नाले की तरह यहाँ की स्थिति है। पर्यटक तो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। यही वजह है कि मैनपाट में जो पर्यटकों की जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये नदी है, यहाँ पर एनीकट बनाया गया है और यहाँ पर पानी को रोका गया है, ताकि यहाँ पर जो झील है, टाइगर पॉइंट का जो झील है, यहाँ पर पर्यटक आते रहें, देखते रहें। लेकिन सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि आखिर मैनपाट की जो नदियाँ हैं, जो माड़ नदी है, जो आप देख रहे होंगे तस्वीर में, इसको माड़ नदी की सहायक नदी है और लगातार इस नदी में जगह जगह पर कब्जा किया जा रहा है। माड़ नदी की सहायक नदी ही इस झरने की जान है, लेकिन 500 मीटर पहले ही इस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। नदी के स्वरूप से छेड़छाड़ कर दी गई, जिसकी वजह से ये नदी अब सिर्फ नाला बनकर रह गई है। माड़ की जो सहायक नदियां हैं वो नाला बन चुके हैं, नाला नहीं नाली बन चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तस्वीर देखिए, इसकी लंबाई कम से कम 5 फीट है। 5 फीट का ये नाला है, या नाली कह सकते हैं। शहरों में तो इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं। और देखिए किस तरीके से एक नदी नाला का रूप ले लिया है। और इसका सबसे बड़ा जो वजह है, आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर खेत है। देखिए लोग यहाँ पर खेती करते हैं, और इन खेतों में लोग खेती करने की वजह से लोग धीरे धीरे नदी पर ही कब्जा शुरू कर दिए। और अब ये जो नदी है नाला बनने लगा है, नाला का रूप ले लिया है। जब हम माफियाओं की करतूत देख रहे थे तो हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। माफिया ने न केवल नदी पर कब्जा कर लिया, बल्कि जेसीबी के जरिए उसकी धारा को भी मोड़ दिया, जिसका नतीजा ये है कि नदी का पानी टाइगर पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। मैनपाट में माड़ की जो सहायक नदी है उसका रास्ता ही मोड़ दिया जा रहा है। जगह जगह नदी का रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये जो नदी का पानी आ रहा था, इसको रोक लिया गया है। अब क्योंकि कब्जा हो गया है चारों तरफ, तो अब जो नदी का पानी है वो नाला का रूप ले लिया है, क्योंकि चारों तरफ कब्जा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नदी है उसका रास्ता भी डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए नदी को, ये जो नदी का बहाव था, देखिए इधर से बहता था, नदी इधर से देखिए बहता था, लेकिन यहाँ पर इसको बंद कर दिया जा रहा है। जेसीबी लगाकर इसको बंद किया गया है। बड़ा सा मेड़ खड़ा कर दिया गया है। जो नदी का रास्ता देखिए इधर से डाइवर्ट किया गया है। ये देखिए पूरी तस्वीर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है, ये रास्ता, नया रास्ता नदी का बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि नदियों का रास्ता मोड़ दिया जा रहा है मैनपाट में, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो इतने लापरवाह हैं कि मौके पर देखने भी नहीं आते। दूर दूर से लोग यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अब वो निराश हो रहे हैं, क्योंकि जब नदी और झरनों में पानी ही नहीं रहेगा तो फिर खूबसूरती कैसे बचेगी। नदी की स्थिति ऐसा लग रहा है जैसे पानी है ही नहीं है, नाला पूरा सूख गया। और यही की नहीं, सरगुजा की सारी नदियों की स्थिति वैसी ही है। और आने वाले दिनों में जिस टाइप की जल संकट देखने को मिल रहा है, बारिश की स्थिति जैसी है, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो फिर पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। और जैसे जो यहाँ सैलानी आते हैं, शरणार्थी आते हैं, देखने के लिए लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, तो फिर उनका आने का कोई मतलब ही नहीं होगा। कुछ नहीं दिखलाई पड़ा है, जो है ना कुछ महसूस हो रहा है। जब पानी रहेगा तब ना जो है पर्यटक आएंगे यहाँ पर। पर पानी है ही नहीं है तो पर्यटक आएंगे यहाँ, अच्छा क्या लगेगा। इसलिए इसके संरक्षण होना चाहिए। स्थानीय लोग भी परेशान हैं, क्योंकि धीरे धीरे नदियां खत्म हो रही हैं। वन विभाग से कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और माफिया लगातार नदियों पर कब्जा करते जा रहे हैं। नदी सर, इसमें का पूरा ऊपर से पाट दे रहे हैं, पानी को सब उसमें नीचे चला जा रहा है, ऊपर का बहना बंद हो जा रहा है। जी क्या हो रहा है बताए?
वो उसको पाट दे रहे हैं। ऊपर से जो नदी आ रहा है ना, ऊपर से सब कोड़ कोड़ के खेत मुड़ा बांध के और उसको पाट दे रहे हैं। इसका मतलब नदी का स्रोत नीचे चला जा रहा है ना भैया, वो सब खेत बना दे रहे हैं नदी को। इसी वजह से पानी का बहाव कम हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो पानी आएगा कहाँ से। और सब माझी लोग खेत को बना दे रहे हैं। हम लोग कब्जा करने जाते हैं तो बोल देते हैं कि कब्जे नहीं होगा, और आदिवासी को भीतर छूट दे दिया है, सब नदी को भाट दिया जा रहा है। अरे नदी में बहुत भरपूर पानी था, आज चिड़िया लोग पानी नहीं पा रहे हैं पीने के लिए भाई। पूरा उधर से पटाव होते जा रहा है, पानी का स्रोत नीचे चला जा रहा है। इसलिए 10 साल बाद क्या हाल रहेगा? 10 साल नहीं, 5 साल बाद नदी में पानी मिलवा नहीं करेगा, यही हालत रहेगा। तो नदियां मैनपाट की पाइपलाइन है, जंगलों और जानवरों की जीवन रेखा है, पर्यटन का मुख्य जरिया है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये दम तोड़ रही है। नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है और अब देखना होगा कि नदियों के संरक्षण को लेकर तमाम दावे करने वाले अधिकारी जमीनी हकीकत को कब देखेंगे। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो नदियों के साथ साथ मैनपाट की खूबसूरती और पर्यटन की संभावनाएं भी दम तोड़ देंगी। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।